बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोगों ने बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड में किस तरह की प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर रहेगी ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो बेहतर आ सकें। तो हम ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो बोर्ड का पेपर जो है वो पहली बार दे रहे हैं। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इनको आइडिया नहीं है कि हमें किस तरह से बोर्ड के अंदर पेपर को प्रेजेंट करना है। याद रखिएगा कि अगर आप लोग बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। तो इस वजह से आपने यहाँ पर अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से जो पेपर जब आप करें तो इस कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है पेपर को ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। ठीक है, चाहे आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता, याद रखें कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो जो सवाल पेपर आपको मिलता है तो जो सवाल आपको आते होंगे वो आपने सबसे पहले लिखने हैं, सबसे बेहतरीन सवाल आपने पहले लिखने हैं। ठीक है, और फिर वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि आपको कम आते हों। ठीक है, और जब शुरू में आप सवाल कर रहे हों तो कोशिश करें कि वो सवाल अच्छे से आते हों और उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रखना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, जब आपको वहाँ पर शीट मिलेगी जहाँ पे आपने पेपर को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपने ऐसे अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पेपर है या बायो का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे ऊपर ये लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे किया हुआ है मेंशन कि ये केमिस्ट्री का जो है वो पेपर है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप ये मेंशन लाजमी करें कि ये आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आपने मेंशन लाजमी करना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट आप कर रहे हो। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो तो आपके एमसीक्यूज़ का होगा। ठीक है, वो आपने अच्छे से सोल्व करने हैं। एमसीक्यूज़ जो है वो आपने बबल शीट पर बड़े ही अच्छे से जो है उसको सर्कल को फिल करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्योंकि ये जो सवाल हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है ये स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से हमें मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन सा सवाल आपको आता है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख लेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आप किस चीज़ को, या आप कह सकते हो कि आप कौन सा सवाल आप हल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आप पहला क्वेश्चन जो है सोल्व आपको आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से आपको जो पहला पार्ट है वही आता है, वो अच्छे से आता है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है कि हाँ भाई ये वाला सवाल मुझे आता है। और उसके बाद यहाँ पे आपने लाजमी तौर पे सारा सवाल ना लिखें आप, ठीक है, सारा क्वेश्चन ना लिखें, बल्कि आप सिर्फ मेंशन कर दें कि ये सवाल किसके हवाले से है। तो क्योंकि जो बोर्ड में पेपर चेक होता है वो बहुत सारे पेपर उसने चेक करने होते हैं तो उसको आइडिया हो जाता है कि भाई ये सवाल किस हवाले से है। ठीक है, तो आपने मेन हेडिंग दे देनी है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला क्वेश्चन है ये उसने दिया हुआ है हमें किस हवाले से है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से। तो आपने सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देना है कि भाई यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये बायोकेमिस्ट्री की है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो लिख दी और उसके बाद हमने यहाँ पे उसके जो कुछ आप ये कह सकते हैं जो स्कोप या इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो है आपने एक चीज़ और कर लेनी है अपने पेपर के ऊपर। अगर आप दोनों साइड पर लाइन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने कम से कम एक साइड पर जो है वो लाइन लाजमी तौर पे लगा लेनी है जहां से आपने पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपने जो है ना शुरू में स्टार्टिंग में लाजमी तौर पे मेंशन करनी है अपने पेपर के अंदर। फिर आपने क्या करना है कि जब क्वेश्चन नंबर 2 को जो आप सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हुए आपको जितने भी सवाल आते हैं आपने 1 बाय 1 करके पहले आपने वो सवाल सोल्व करने हैं जो आपको आते हों, उसके बाद आपने वो सवाल करने हैं जो आपको ना आते हो, जो कम आते हो। ठीक है ना, लेकिन आपने पेपर छोड़ना नहीं है किसी भी लिहाज से, आपने लाजमी तौर पर जो है पेपर करना है, सोल्व लाजमी करना है। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करिएगा वहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पर और मेन हेडिंग दे दी कि ये सवाल किस हवाले से है, ये सवाल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से है। ठीक है, और जब आप देखें कि आपने जब ये सवाल कंप्लीट कर लिया तो अब आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी लाइन अगर आप ड्रा कर देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये सवाल यहाँ पे एंड हो गया है। अब नया सवाल आपका स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। और ये भी क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने क्या मेंशन किया है कि ये असल में सवाल किस हवाले से है, ये आयनिक बॉन्ड के हवाले से है, यहाँ पे सवाल है, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड की तारीफ होगी, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो सवाल है यहाँ पर वो यहाँ पे किया गया होगा, जिसका आपने आंसर लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने सोल्व करना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सारा सोल्व कर लेंगे, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है हमने 5 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया है, और अब हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें से 8 में से 5 करने तो 5 हमारे हो गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन लगाई आपने, ठीक है। और फिर अब आपने मेंशन किया है कि अब मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है शॉर्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर दिया है। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर दिया तो इसमें भी हमें 8 में से 5 करने हैं। तो अगर आपको पहला सवाल आता है तो आपने पहले सवाल की हेडिंग दी, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आया होगा एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से लाइन लगा लें, या फिर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं सेपरेटली तो आप उस तरीके से उसको लाजमी तौर पर हेडिंग दे के लिख दें, ठीक है। एंथैल्पी की हेडिंग अलग से दें और एंथैल्पी चेंज की जो हेडिंग है वो अलग से दें, और इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। जहां पे सवाल कंप्लीट होता है वहां पे अगर आप ये लाइन मेंशन कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर जो है वो लगता है प्रेजेंटेशन के हवाले से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे देखें तो रोल ऑफ ग्लाइकोजन जो है यहाँ पे सवाल होगा, तो वो आपके पास सारा का सारा सवाल मेंशन नहीं है, सिर्फ मेन हेडिंग है कि रोल ऑफ ग्लाइकोजन हमने डिस्कस करना है। उसके बाद ये सवाल कंप्लीट हुआ, एक छोटी सी लाइन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 5 कैटालिटिक मेथेनेशन के हवाले से सवाल है, ये हमारा कंप्लीट हुआ, रिएक्शन लिखे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बल्कि आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 3 जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता पार्ट, तो यहाँ पे 2 लाइंस आप मेंशन कर दें, एक नहीं बल्कि 2 लाइन आप जो है वो मेंशन कर दें, इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके पास इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से 8 सवाल में से 5 करने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा हमने हेडिंग दी कि 1 वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यहाँ पे हेडिंग मिस हो गई है, तो आपने मिस नहीं करनी है हेडिंग, आपने यहाँ पे लिखना है बाकायदा तौर पे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल है जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम बता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट लिख देना है, ठीक है। लिक्विड स्टेट की हेडिंग दे देनी है कि लिक्विड स्टेट की के अंदर पाए जाने वाले जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके ये नाम है, तो आपने ऐसा कर लेना, ठीक है। एक हेडिंग लाजमी आपने देनी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दोबारा से यहाँ पे सवाल है कि आपने बताना है कलर ऑफ ब्रोमीन, कलर ऑफ ब्रोमीन बताना है और कलर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे आपने हेडिंग लाजमी देनी है, जो कि हमेशा यहाँ पे क्या हेडिंग देनी है आपने, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये तो ये आपके पास आपने लाजमी तौर पे ये हेडिंग देनी है, ठीक है। फिजिकल स्टेट के हवाले से ये हेडिंग आपने दे दी है, तो जो भी आपको लगता है जिस हवाले से ये सवाल है तो आपने वही हेडिंग जो है यहाँ पे देनी है, फिजिकल स्टेट यहाँ पे आपने लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैटालिटिक कन्वर्टर के हवाले से सवाल किया गया है, जहाँ पे सवाल खत्म है वहाँ पे लाइन लगा दी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे आपके पास एलपीजी जो है उसके हवाले से जो है पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने लाजमी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे नेफ्ता के हवाले से बात की गई है, तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि जो चेकर होगा उसको कितनी आसानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वो सिर्फ आपके पेपर को देखेगा और पता चल जाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास शॉर्ट है इस हवाले से। अब देखिए जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुए, दोबारा से हमने जो है पेपर को अच्छे से प्रेजेंट किया, ऊपर लिखा बाकायदा तौर पे कि यहाँ पे अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमें स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जब स्टार्ट हो गया तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, और फिर यहाँ पे हमने बता दिया उसे भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट होता है, तो चाहे आप या 1 लिख दें या यहाँ पर ए लिख दें, ठीक है, ए स्मॉल करके ए लिख दें, ठीक है। तो अब किसके हवाले से लॉन्ग आया हुआ है, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के हवाले से लॉन्ग आया हुआ है, तो आपने सॉल्यूशन और सस्पेंशन को आपने डिटेल में यहाँ पे लिख देना है। तो जो भी डायग्राम वगैरह यहाँ पे अगर है तो वो आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है, और लाजमी बनानी है ताकि अच्छा आपका जो पेपर है वो अच्छा प्रेजेंट हो सके वहाँ पर। यहाँ पे आपने सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना, लॉन्ग के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अब आप कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा पार्ट था यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख दिए या 2 लिख दिए, या फिर आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये कैथोड रेज के हवाले से आप देखें सब हेडिंग्स भी बनाई हुई हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इसके अलावा डिस्कवरी के बारे में अलग से लिखा हुआ है, वर्किंग के हवाले से अलग से लिखा हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो डायग्राम भी उसने कहीं ना कहीं मेंशन की है, किनाल रेस और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो उसमें लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था या क्या काम लिखा था। ठीक है, जहाँ पे ये लॉन्ग कंप्लीट हुआ यहाँ पे लाइन लगा दी। अब क्वेश्चन नंबर 7, दो पार्ट करने हैं ना आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में से आपको कोई से दो पार्ट करने हैं, दो जो है ए बी करके पार्ट करने हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको आता है या 6 आता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें और उसमें आप बता दें कि मैंने पहला सवाल लिख दिया फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से, और सब हेडिंग्स लाजमी दें आप अंदर उसमें। जैसे कि ट्रेंड की बात हो रही है तो ट्रेंड के बारे में बताएं, उसकी रीज़न क्या है, पीरियड के अंदर ट्रेंड अलग से होगा या ग्रुप के अंदर अलग से होगा। ठीक है, सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये किस हवाले से है, ये एसिड रेन के हवाले से है, उसके अफेक्ट के हवाले से है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी सब हेडिंग्स देकर और अच्छे से प्रेजेंट करना है पेपर को। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका आपने लाजमी ख्याल करना है ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो सके और जो चेकर है उसको आसानी हो आपका पेपर चेक करने में, क्योंकि अगर जो एग्जामिनर होगा उसको आपका पेपर जो है चेक करने में आसानी होगी तो वो आपको लाजमी अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो लाजमी तौर पर जो पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसका आपने लाजमी ख्याल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।